यहां बैठे हुए जितने लोग हों, व्यासपीठ और व्यासपीठ से नीचे, आपने कभी सुना कि 14 वर्ष में राम ने किसी राजा से संधि की? नहीं की। आपने कभी सुना कि वो किसी राजवंश के घर में मेहमान रहे? नहीं रहे। वो किन के घर मेहमान रहे? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, वनवासियों के, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ भी दूर से प्रणाम करते हुए निषाद को बरबस ऋषि भेंटा खींचकर गले पर लगाते हो, वे राम किसी शंभू का वध कर सकते हैं। ये नीचता केवल भारतीय और सनातन धर्म के विपरीत सोचने वाले लोग ही सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। भारत संतों की, विभूतियों की नगरी है, देश है। ये दुनिया में एक ऐसा देश है जहां की माटी स्वयं भगवान ने चाटी है, जिसका वर्णन व्यासपीठ से परम पूज्य व्यास डॉक्टर पाराशर जी ने किया है। इसी युग में एक ऐसे संत ने निवास किया जिनका दर्शन राजनीति भी करती थी और विश्व भी करता था। ये पृथ्वी की चेतना से, लालसा से और लिप्सा से असंपृक्त होकर उस लकड़ी पर बैठ जाना अंतिम प्रयाण जिसके माध्यम से होगा, ये जिसके मन में आ जाए, जिसकी आत्मा में बस जाए, वही पूज्य संत देवराह बाबा हो सकते हैं। मैंने उस लकड़ी की मचान को सिर झुकाकर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया कि पृथ्वी की इस पंचभूत चेतना से विरक्त होकर जो एक ऋषि यहां पर थे। मैं कई बार विदेश जाता हूं, अभी यूरोप जाने वाला हूं, किसी धर्म के विपरीत नहीं बोल रहा, लेकिन पूज्य ईसा मसीह जी के जिन संतों का, जिन सामीप्य प्राप्त ऋषियों के लिए बड़े बड़े कैथेड्रल बने हुए हैं, उन्हें देखने के लिए 70-70, 100-100 यूरो का टिकट लगता है, पूरा विश्व जाता है। मैं इस मंच से शुभकामना करता हूं और व्यासपीठ ये आशीर्वाद दे कि जैसे दुनिया देखने जाती है कैथेड्रल, वहां देवरिया से यहां तक ऐसा 4 लेन बना हुआ हो कि विश्व के 200 करोड़ सनातनी इस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए आए, ऐसी व्यवस्था आप बना। इसमें क्या संभव है? सरकारें पुल बना रही हैं, किस लिए? मनुष्य के शरीर को मनुष्य से जोड़ने के लिए। अगर सरकारें ऐसी सड़क बना दे जहां मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना एक दिव्य आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ सके, तो शायद लोक मंगल का वो संकल्प पूरा होगा जो सरकारों के बजट पूरे नहीं कर पाए। जब मुझसे कोई कहता है कि योगी जी, प्रधानमंत्री जी राम का मंदिर बनवा रहे हैं, आपको क्या कहना है, तो मैं उनसे कहता हूं ऐसी बातें मत करो। प्रधानमंत्री को अपने शरीर को लेकर आश्वस्ति होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने शरीर को लेकर एक पुण्य भाव होना चाहिए, और हम सब लोगों के मन में अपनी आंखों को लेकर एक मोक्ष का भाव होना चाहिए कि तीनों लोकों के स्वामी ने हमें ये दिन, ये अवसर, ये वर्ष, ये शासन दिखाया कि हम उसके महल की 4 ईंट सीधी रखने का संकल्प कर सकें। यह हमारा सौभाग्य। आपके शरीर में रहते ही आपका पोता आपको छू कर देखेगा और कहेगा कि बाबा, आपने वो समय देखा था जब 500 वर्ष के विवाद का विराम हुआ और भगवान उस भव्य महल में विराजमान हुए। आपका समय आपके जाने के बाद लिखा जाएगा। आपके पड़पोते के पड़पोते कहेंगे कि हमारे एक दादा थे, उन्होंने ये सौभाग्य देखा कि भगवान का मंदिर पुनः उसी प्रकार से हुआ। आप अस्पताल बना रहे हैं, आप बसें लगा रहे हैं यहां तक के लिए, ये आप नहीं लगा रहे हैं, ये आपके शरीर को चुना गया है, ये आपके व्यक्तित्व को चुना गया है कि आपके माध्यम से आप अपनी जन्मी जन्मभूमि के इस अपार ऋण से उऋण हो सके। मुझको अवसर मिला है तो मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि 1000 वर्ष की गुलामी के कारण, किसी विशेष प्रकार की षड्यंत्रकारी लेखनी के कारण, जो हमारे आप्त पुरुष, जो हमारे आराध्य हैं, चाहे वो बड़े ठाकुर राघवेंद्र सरकार राम हो, चाहे वो छोटे ठाकुर भुवन मोहन कन्हैया हो, चाहे त्रैलोक्य के मंगल के लिए अपने कंठ में विष धारण करने वाले शंकर हो, इनकी अवधारणा को जो मनोरंजक बना दिया गया है, जो कर्महीन बना दिया गया है, उससे बाहर इस जनता जनार्दन को ला सकें तो इस व्यासपीठ के साथ सही न्याय हो सकेगा। जो भगवान राघवेंद्र राम एक दैत्यों की, असुरों की मां त्रिशरा का भी वध करने से पहले उसे मां बोलते हैं,
जिनके सेवक जो इस पंडाल में निश्चित रूप से अदृश्य रूप से कथा सुन रहे होंगे, वे मारुति नंदन, वे सुरसा तक से भी बोलते हो कि जान दे मोई माई, हे मां मुझे जाने दे, जो एक दैत्या से भी ये बोलते हैं, वे अपनी गर्भवती पत्नी को वन भेज देंगे? यह संभव है। मैंने सबसे पहले आज से 6-7 वर्ष पहले बोला कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, यह हुआ ही नहीं है। जब फलश्रुति हो गई, आज जब आरती हो गई, जब व्यासपीठ से पराशर जी महाराज ने कह दिया कि यहां भागवत ने विराम पाया, अब भागवत पुनः दूसरी जगह पर दुबई में जहां भी जाकर पुनः प्रारंभ होगी और उसका प्रकटीकरण का अवसर इनके श्रीमुख को मिलेगा, तो पूरी कहानी पता चल गई मेरी माओं को, मेरी भाभियों को, मेरी बेटियों को जो सामने आई है कि कल भागवत नहीं होगी, यह पता चल गया। स्वयं भगवान वाल्मीकि ने उत्तरकांड से पहले यह कह दिया कि इस प्रकार राघवेंद्र सरकार ने हमारी भारतेश्वरी माता के साथ इतने समय तक शासन किया और सबने इस कथा का प्रसाद पाया, कथा की फलश्रुति हो गई, तो कथा दोबारा कैसे प्रारंभ हो गई? कारण यह था कि अगर आपको विचलित करना है, अगर आपको अपने पिता के विपरीत करना है, तो पहले आपके पिता के मित्र या पिता के कुछ दुश्मन आपको बताएंगे कि आपका बाप तो ये करता है। आपको मां के विपरीत करना है तो मां के बारे में आपको गलत बताया जाएगा। पहले शंका का बीज रोपा जाएगा, फिर शंका का पेड़ बनेगा, संशय का। और गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि यह कलयुग का संशय रूपी वृक्ष है, कली विटप कुठारी, और राम कथा इसको काटने वाली कुल्हाड़ी है, जिसे हे गिरिराज कुमारी सादर सुनो, ऐसा गोस्वामी जी ने शुरू में कहा। तो वे राम जो दलितों को गले लगाते हैं, जो वंचितों को गले लगाते हैं, यहां बैठे हुए जितने लोग हों, व्यासपीठ और व्यासपीठ से नीचे, आपने कभी सुना कि 14 वर्ष में राम ने किसी राजा से संधि की? नहीं की। आपने कभी सुना कि वो किसी राजवंश के घर में मेहमान रहे? नहीं रहे। वो किन के घर मेहमान रहे? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, वनवासियों के, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ भी दूर से प्रणाम करते हुए निषाद को बरबस ऋषि भेंटा खींचकर गले पर लगाते हो, वे राम किसी शंभूक का वध कर सकते हैं। ये नीचता केवल भारतीय और सनातन धर्म के विपरीत सोचने वाले लोग ही सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। यह विशेष रूप से डाला गया है, हमारी माओं के मन में शंका पैदा हो इसके लिए यह योजना बनाई गई है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जे नवल नायक हैं, जो 15 वर्ष की आयु में किसी इंद्र के अकारण अहंकार को चुनौती देते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा समूह इकट्ठा कर देते हैं। वे कृष्ण केवल माखन चुराने वाले हो जाएं, वो उनका एक विशेष रस है। वो केवल वस्त्रों को चुराने वाले हो जाएं, वो एक विशेष कौतुक है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कृष्ण को लेकर, भगवान शंकर को लेकर, राघवेंद्र सरकार राम को लेकर जो जगत में व्याप्ति गलत की गई है पिछले 1000-1500 वर्षों में, उसका संकल्प भी ये व्यासपीठ उठाए, ऐसा मेरा आपके श्री चरणों में और इस व्यासपीठ के चरणों में सादर अनुरोध है। मैं यहां इसलिए भी आया कि जिस रेत पर, जिस मिट्टी पर एक ऐसे संत के चरण पड़े हों, अगर मैं भी वहां पैदल चलकर उन चरणों की रज का एक प्रसाद ले लूं, तो शायद मुझे भी वो आशीर्वाद मिल जाए जिस आशीर्वाद से इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, सरकारें बनी। चित्रकूट में जब भारत के अब्दुल रहीम खान खाना मेरे बाबा तुलसी से मिलने आए थे, तो हाथी बंधे हुए थे सामने रहीम के। तो वो जब गए तो एक हाथी, रहीम दास जी जिस पर बैठते थे, वो हाथी चित्रकूट में मिट्टी लेकर अपने शरीर पर डालने लगा। गोस्वामी जी ने वो दृश्य देखा। गोस्वामी जी ने मजे लेते हुए अपने कवि मित्र रहीम से कहा कि धूरी धरत निज शीश पर के ही कारण गजराज। रहीम दास जी, आपका ये हाथी यहां की मिट्टी अपने सिर पर क्यों डाल रहा है? आपका हौदा क्यों खराब कर रहा है? लेकिन रहीम मुसलमान तो थे, लेकिन सनातनी मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान थे। और मैं विश्व के दूसरे हिस्सों में जाता हूं, जब कभी बोलता हूं और अगर मेरे इस्लाम मानने वाले बच्चे चुप हो जाएं, इसी महफिल में देवरिया का एक बच्चा बैठा हुआ है, डॉक्टर शाद सिद्दीकी बैठा हुआ है, मुसलमान है, लेकिन हनुमान पर शेर कहा, अदब इतनी के कदमों में पड़े हैं।
ये शाद के लिए तालियां देना जो इस मंडप में बैठकर 9 दिन से कथा सुन रहा है। अदब इतनी कि कदमों में पड़े हैं और अना इतनी कि लंका खाक कर दें। रहीम ने गंगा की स्तुति में एक संस्कृत में श्लोक लिखा है। यहां विद्वान बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, और व्यासपीठ तो विद्वत्ता की विग्रह मूर्ति है। कोई मुसलमान ये मानता ही नहीं कि मैं पैदा होऊंगा दोबारा। यह कहा जाता है कि मर गए तो हश्र के दिन तक आप प्रतीक्षा करिए। हिंदू मानता है कि मैं अभी मरूंगा और अभी पैदा होऊंगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नयानि संयाति नरो पराणि, आपने अभी व्यासपीठ से सुनाया। लेकिन हिंदुस्तान का सनातनी मुसलमान है, रहीम कहता है अच्युत चरण तरंगिणी, हे विष्णु जी के नख से निकली हुई गंगा, अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले, और शंकर जी की जटाओं में मालती माला की तरह लिपटी हुई हे मां गंगा। मैं सरयू मां के तट पे कह रहा हूं ये बात। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले, मम तन वितरण समय, जब मेरे शरीर के वितरण का समय हो। भाई तेरे शरीर का वितरण का समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो हश्र के लिए इंतजाम करोगे। लेकिन वो सनातनी मुसलमान है, वो कहता है जब मैं मरूं और मेरा शरीर खाक हो जाए तो इसका जो वितरण करो, तो मुझे शिवत्व देना, मुझे विष्णुत्व मत देना, क्योंकि मां मैं तुझे चरण पर नहीं रखना चाहता। हे गंगा मैं रहीम हूं, मैं तुझे सिर पर रखना चाहता हूं। ये रहीम कह रहा। कितना अच्छा श्लोक मुझे इस व्यासपीठ ने याद दिलाया। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले, मम तन वितरण समय, हरता देय न में हरिता, मुझे विष्णुत्व मत देना, मुझे शंकरत्व देना। तो हाथी ने माला ऊपर बनाई फेंक फेंक कर अपने धूल की, और कहा ये जो धूल जा रही है, जितनी माएं बैठी हैं इसे धूल मत समझना, ये ब्रह्म ऋषि देवर्षि बाबा देवरा के चरण से छुई हुई मिट्टी तुम्हारे मस्तकों पे अभिषेक कर रही है। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि आधी शताब्दी का जीवन बीत गया और आज जाकर ये मिट्टी मेरे सिर पर पड़ी। ये पूज्य देवरा बाबा संत की चरण धूल हमारे सिर पर आ रही है, जिस धूल को लेने के लिए विश्व के बड़े बड़े लोग यहां लाइन लगाते थे 1990 से पहले। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो चरण धूल, हो सकता है हम में से कुछ बच्चे ऐसे हों, कुछ माएं ऐसी हों जो घरों में रहती हो, ना आ पाती। आज बाबा ने कहा आज प्रसाद का अंतिम दिन है, भागवत में रस बरसा है, ये महिलाएं हैं, कुछ गर्भवती मेरी बेटियां भाभियां बच्चियां हैं, ये कहां झुक पाएंगी। तो बाबा ने ऊपर से इशारा किया और ये आंधी बेमौसम आई और चरण धूली आपके माथे पर पहुंच गई। ये देवरा बाबा का चमत्कार है। तो हाथी से पूछा, क्या कर रहा है तुम्हारा हाथी? ये कई कारण गजराज, ये धूली सिर पर क्यों डाल रहा है? जो रहीम ने उत्तर दिया वही देवरा बाबा आपको सौंप रहे हैं। रहीम ने कहा हे प्रभु, ये धूल नहीं फेंक रहा है, जय रज मुनि पत्नी तरी, ये चित्रकूट है। जिस पैरों को छूकर मुनि की, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, ये अपने सिर पर फेंक फेंक कर उस धूल को ढूंढ रहा है कि मैं भी इस योनि से मुक्ति पा जाऊं। जय रज निज मुनि पत्नी तरी, ते ही खोजत महाराज। 4 पंक्तियां जो दुनिया के लिए लिखता हूं, मैंने सदा ये माना कि भगवान सुनना है। महाकाल के मंदिर में अंदर जाके भी सुनाई, पशुपतिनाथ में भी यही सुनाई। पूछा कविता सुना दो, तो मैंने कहा यही गाता हूं, यही सुनाता हूं। माएं बैठी हैं, जब बच्चे को सुलाती हैं बचपन में, तो उसमें कोई आवाज नहीं होती है, उसमें केवल धुन होती है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मुलरावे, जोई सोई कछु गावे। वह जो जोई सोई है वह मातृत्व है, वही मातृत्व है। मैंने लंदन में मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा कि शबरी माता ने झूठे बेर खिलाए। तो एक बहुत बड़े भारत के, विश्व के रईस हैं, तो उनकी पोती ने मुझसे कहा कि आपको कुछ अजीब नहीं लगा, बड़ा विभत्स सा है। उसने मुझे अंग्रेजी में कहा इट्स सो ग्रॉसी, कि आधा खाके और थूक से सना हुआ एक फल भगवान आपके खा रहे हैं। तो मैंने उस बच्ची को कुछ नहीं कहा, मैंने उसकी मां को बुलाया। मैंने कहा बेटा यहां आ। वो आई, जी भैया। मैंने कहा जब ये छोटी थी और इसे पहली बार तूने गर्म करके सेरेलैक खिलाया था या दलिया खिलाया था, तो पूरी चम्मच उठा के इसके मुंह में दे दी थी कि पहले खुद खाई थी? तो उसने कहा भैया पहले खुद खाई थी कि गर्म है कि नहीं है, फिर इसके मुंह में दी थी। मैंने कहा बस, जैसे तेरी मां तुझे खिला रही थी, ऐसे ही शबरी मां हमारे राघव को खिला रही थी।
तो मुझे शबरी याद आ गई, तो मेरा प्रिय बालक है ज्ञान, मैं उसकी पंक्ति को सुना देता हूं कि भावों की सूखी घाटी में, प्रसाद कर लेने जाना है हमको, आपको इसलिए कह रहा हूं संगीत के मित्रों, कि भावों की सूखी घाटी में, आंखों की सूखी घाटी में, भावों की सरयू लहराई, आंखों की सूखी घाटी में, आंखों की सूखी घाटी में, भावों की सरयू लहराई, जब शबरी की पर्णकुटी में, जब शबरी की पर्णकुटी में, अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, 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 हमका भूख लगी है माई। आंखों की सूनी घाटी में, भावों की सरयू लहराई, जब शबरी की पर्णकुटी में, अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, मांगो, हमका भूख लगी है माई। छोटा सा पलाश का दोना, दोने में अध खाए फल हैं, खाने और खिलाने वाले दोनों के ही नयन सजल हैं। अब पंक्ति सुनना, एक भीलनी के पैरों में, एक भीलनी के पैरों में, भाव विभोर हुई ठकुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। अंतिम पंक्तियां सुनिए, सत्य सनातन समानता का दूजा नाम नहीं हो पाया, सत्य सनातन समानता का दूजा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन समानता का दूजा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी भावुकता से, किसने इतनी भावुकता से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब शबरी की पर्णकुटी में, अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, गाइए, हमका भूख लगी है माई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।